बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको विशेषण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा और सर्वनाम से आप पहले से ही परिचित हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, या संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण दोष बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण इस प्रकार ले सकते हैं: लाल, नीला, पीला, साहसी, 4 मीटर, 5 आदि। इस प्रकार यदि हम इसको कुछ वाक्यों के माध्यम से समझें, जैसे मैंने बोला, यह बाग है, यहाँ पर सुंदर फूल लगे हैं, आम के बगीचे में बड़े बड़े आम लगे हैं, आम मीठे होते हैं। इस प्रकार जब मैंने यह वाक्य बोले तो उसमें मैंने कई विशेषणों का प्रयोग किया। जैसे यह बाग है, इसमें आम के पेड़ लगे हैं। अब आम कैसे हैं? मीठे, तो मीठे शब्द विशेषण है। सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता सुंदर, फूल सुंदर है, अर्थात सुंदर विशेषण है। तो इस प्रकार हमने हर वाक्य में कुछ विशेषण, एक कोई ना कोई विशेषण शब्द का प्रयोग किया। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम विशेषण और विशेष्य से परिचित हो गए, किंतु इसके साथ प्रविशेषण भी समझना अनिवार्य है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने समझा कि विशेषण किसे कहते हैं। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जब संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, स्थिति के बारे में हमें ज्ञान होता है, अर्थात उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मैं अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यदि हम इनको वाक्यों में प्रयोग करें, मैंने छोटा बच्चा देखा, तो बच्चा शब्द विशेष्य है और छोटा विशेषण है। मैंने नया कपड़ा पहना है, तो नया विशेषण और कपड़ा विशेष्य। पतला आदमी खड़ा है, तो पतला शब्द विशेषण है और आदमी विशेष्य है। इस प्रकार हमने अभी गुणवाचक विशेषण को समझा। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या से ही स्पष्ट है। विशेषण के वे शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की जो संख्या बताते हैं, अर्थात नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अर्थात मैंने बोला, मैंने आज 2 संतरे खाए, तो 2 और संतरे अर्थात संतरे हुआ संज्ञा और 2 अर्थात विशेषण। अगर मैंने बोला कि कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 शब्द है संख्या विशेषण और बच्चे विशेष्य। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद समझते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द से ही स्पष्ट है। निश्चित अर्थात निश्चितता है, हमें मालूम है कि संख्या कितनी है। जैसे 5, 10, 15, 100, 200 जो भी है संख्या वह निश्चित है। तो वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
वे शब्द कहलाते हैं जब हमें संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या ज्ञात नहीं होती, उसकी अनिश्चितता रहती है। जैसे मैंने बोला बहुत से, सभी, हजारों। मैं कक्षा में बहुत से बच्चे बैठे हैं, हमें अभी संख्या नहीं मालूम है। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो लोग शब्द संज्ञा और हजारों क्या है, विशेषण। तो हजारों लोग मतलब यहाँ पर हजारों शब्द बता रहा है कि हमें मालूम नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि कितनी संख्या है, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस आगे हम देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का ज्ञान होता है, अर्थात हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में ज्ञान होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 किलो, तो 3 किलो आटा, मैंने 3 किलो आटा खरीदा। या मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो 2 किलो शब्द क्या बता रहा है, मात्रा, कि हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है। तो 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ये सारे शब्द मात्रा बता रहे हैं। लेकिन जिन चीजों को तौला नहीं जा सकता है, जिनको की, तो हम उनमें बोलेंगे कि मुझे 2 मीटर, 2 लीटर। तो कपड़े को अगर हमें नापना है तो हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर, 4 मीटर। अगर हमें तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो उनके लिए हम बोलेंगे लीटर। तो 1 लीटर, 5 लीटर, जैसे दूध, तेल, पानी, इनको हम लीटर से नापते हैं। तो ये जब मात्राएं हम बताते हैं, तो ये किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात वे संज्ञा शब्दों की, जो शब्द मात्रा या नाप तौल के बारे में ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला यह गिलास रखा है, तो गिलास संज्ञा शब्द है और यह उसकी विशेषता बता रहा है। वह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है। यह शब्द पेन की, अर्थात इस पेन की विशेषता बता रहा है, यह गिलास की विशेषता बता रहा है, या वह पुस्तक मेरी है, वह शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है। इन शब्दों के द्वारा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसके उदाहरण हैं यह, वह, कुछ, कौन। कुछ, कौन, ये शब्द भी वे शब्द, जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चे, तो ये सारे शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था अर्थात जैसे हमने लिखा सुंदर शब्द, तो सुंदर मूलावस्था में उसे हम सुंदर कहेंगे, उत्तरावस्था में सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम। अगर अब हम इन तीनों अवस्थाओं को समझें, मूलावस्था अर्थात जहां पर हम किसी भी बात को मूल रूप में समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि सूरज बड़ा होता है, उसको हमने सामान्य रूप में लिया, लेकिन यदि मैंने 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की है तो वह आती है उत्तरावस्था में। और उत्तमावस्था अर्थात तीसरी अवस्था, जिसमें कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। अब अच्छाई और बुराई की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हम एक निर्धारण कर लेते हैं। तो हमने लघु को बोला लघु है, फिर मूला उत्तरावस्था में लघुतर है, हमने 2 के बीच में तुलना की, और लघुतम अर्थात हमने यहाँ पर उसके बारे में बता दिया कि वह लघुतम है।
तो इस प्रकार से हमने तीनों अवस्थाएं पढ़ी।